दिल्ली चलो नारे ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जो आज न केवल वर्तमान भारत का बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन बनकर उभरा, जिसने सत्तावादी सरकार की नींद उड़ा दी। आप इसे 100 दिन किसान आंदोलन के या 100 दिन भाजपाई अहंकार के भी कह सकते हैं। किसानों का कहना है कि 3 विवादास्पद कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। ये किसानों के लिए दिक्कत क्या है? डेथ वारंट साबित होगा ये अध्यादेश। सोचिए, अब तक लगभग 250 किसान शहीद हो चुके हैं, तो बिल लागू होने के बाद क्या होगा? लेकिन दमनकारी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज मोदी अगर दिल्ली में और सत्ता में बैठे हैं तो किसानों की देन है। और मोदी ने क्या किया? जब किसान दिल्ली आए तो उन्होंने उन पर लाठियों, पानी की तोपों और गोलों से हमला किया। निर्दयी केंद्र सरकार ने 4 दिन तक अन्नदाता को सड़कों पर सोने को मजबूर किया और उसके बाद सिर्फ औपचारिकता के लिए किसानों से बात की। गृह मंत्री तक ने किसानों की तकलीफ का समाधान नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को नए कृषि कानूनों को होल्ड पर रखने के लिए कहा, लेकिन किसानों की ये मांग तो थी ही नहीं। लेकिन दमनकारी सरकार ने किसानों को भूख हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया और 3 काले कानूनों को रद्द करने से कन्नी काट ली। सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों से बात करने के लिए एक समिति बनाई जो पहले से ही काले कानूनों को समर्थन दे चुकी थी। सरकार की मंशा स्पष्ट थी, बात तो करेगी मगर हल नहीं निकालेगी। सरकार ने 26 तारीख को किसानों को रैली की अनुमति दी, लेकिन रास्ते पहले से ही बंद कर दिए। और तो और जो 26 जनवरी को हुआ उसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि भाजपा और उसके साथी दीप सिद्धू हैं। आज तक दीप सिद्धू के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा उनकी रक्षा क्यों कर रही है? दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों का बिजली, पानी और इंटरनेट सब बंद कर दिया गया और दिल्ली के बॉर्डर को किला बना दिया गया। दृश्य देखकर ऐसा लगने लगा कि ये हिंदुस्तान नहीं, किसी युद्धग्रस्त देश की सीमा है। अब हजारों मील पार किसानों की आवाज गूंजने लगी और संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत की सरकार से अधिकतम संयम का आग्रह किया। इसके विपरीत मोदी सरकार ने ट्विटर पर किसानों के अकाउंट बंद करने पर दबाव बनाया और किसान आंदोलन समर्थकों को गिरफ्तार किया। अब तक मंत्रियों और किसान यूनियन के बीच 11 बैठकें नाकाम रही। अब तक सरकार सिर्फ काले कानूनों के प्रचार में 8 करोड़ खर्च कर चुकी थी और दूसरी तरफ 248 किसान शहीद हो चुके थे। किसानों ने विरोध को तीव्र करने के लिए पगड़ी संभाल दिवस मनाया, युवा किसान दिवस और मजदूर किसान एकता दिवस का आयोजन किया। लेकिन तब भी सरकार ने पलक नहीं झपकी और दमनकारी उपायों को अपनाया। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी और मामले दर्ज किए गए, लेकिन इन सब के बावजूद किसानों का आत्मविश्वास तोड़ने में असफल रही और आंदोलन और मजबूत होता चला गया। और आज किसान एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं।